हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस के और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो इसे आप सभी आंसर बताएं। तो ये कहलाता है एपीकल्चर। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लाला लाजपत राय डैश के लिए एक सक्रिय सदस्य थे। तो किसके सक्रिय सदस्य थे? इसका राइट आंसर है जैन धर्म के। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो बताओ कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? सभी राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है पिणहिता नदी। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर बंधा है? तो उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताएं। तो यह है ताप्ती नदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित शस्त्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे। तो ये बेलगांव अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। तो फर्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है? तो वो है नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर क्या है? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और इनमें से गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। लेकिन नर्मदा नदी वह नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है और साथ ही साथ ये अरब सागर में जाके गिरती है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नौवां क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह है कर्नाटक राज्य में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में एक वाटरफॉल है, आप सभी को बताना कौन सा वाटरफॉल है। 10वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एशिया को मानव घर के नाम से भी जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है रावी नदी पर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में है? कोलंबिया में। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। गढ़सोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। उसी के बारे में आपको इसे अभी पूछ रहा था। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में चिल्का झील। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? वो हैं 14वें नंबर के। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत के? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, भारत के संविधान डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो किस आर्टिकल में दे रखी है ये? आर्टिकल 1, 2, 3 में, मतलब आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में 12। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे। तो राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो किसके पास है ये शक्ति? यह है भारत के राष्ट्रपति, सॉरी यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर किया जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यह है बरसाना, बरसाना प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है। आप सभी पहले बताएं किस राज्य में मनाया जाता है महोत्सव उत्सव? तो इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है, उसे भी ध्यान रखना। 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो इनमें से बांसुरी वादक कौन है? हरप्रसाद चौरसिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तराइन की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। तो किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1191 में। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और दूसरी 1192 में। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो वो है आर्टिकल 110। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क हुआ करता था इससे पहले नाम, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। अब उसके बाद अब नया नाम इसका वर्तमान में क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो इसे ध्यान रखना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने 100+ वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।